हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 23 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तमाम जो वीकली रीडिंग्स हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द टॉरस एंड लेट्स सी कि इस वीक में टॉरस लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। मंडे का दिन जो है पेज ऑफ कप्स के साथ कोई बात है जो कि आपको हॉन्ट कर रही है, याद आ रही है। कोई पर्सन हो सकता है जो याद आ रहा हो, कोई टाइम पीरियड जो गुजरा हुआ है वो याद आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये टाइम पीरियड किसी ख़ास शख्स के साथ गुजारा है, वहाँ पे कोई इमोशंस आपके इन्वॉल्व हैं। सो यू आर सिंपली मिसिंग समवन। एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी हो रही है, जैसे आपको बार बार किसी का ख्याल आ रहा है, और ऐसा मोस्टली उसी वक्त होता है जब दूसरा पर्सन भी हमारे बारे में सोच रहा होता है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन के लिए हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दिन जो हैं वो बदल रहे हैं, सिचुएशन चेंज हो रही है। मोस्टली जब भी व्हील का कार्ड आता है तो जिस भी प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड में आप होते हैं या जो भी चीज़ आपको लाइफ में इरिटेट कर रही होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी से बाहर जाने की तरफ इशारा हो रहा होता है। सिचुएशन की तरफ में इम्प्रूवमेंट की तरफ इशारा होता है व्हील का कार्ड जो है। सो यहाँ पर भी हम इसको इसी तरह से लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ख़ास तौर पे अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जुपिटर जो है वो आपके जो पर्सनल चार्ट है वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लैनेट को हिट कर रहा है या आपके चार्ट के डिग्रीज़ को हिट कर रहा है, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो आपके लिए भी सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपसे एज में बड़ा हो, या अगर बड़ा नहीं भी है तो कोई ऐसा पर्सन जो 40 से 50 के इन बिटवीन हो। वेल इस्टेब्लिश्ड पर्सन, कोई पर्सन ऐसा जो कि फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो टॉरस लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि ये कोई और पर्सन है। तो आपकी डीलिंग्स जो हैं वो यहाँ पे वेंसडे वाले दिन इनके साथ होती हुई नज़र आ रही हैं। ये कोई आइडिया हो सकता है, कोई बात ऐसी हो सकती है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है जो कि थर्सडे वाले दिन आ रही है। ये भी हो सकता है कि वेंसडे को जब आपकी इनसे मीटिंग हो तो उसके बाद कोई ना कोई आइडिया जो है वो क्लिक हो, या इन्होंने आपको अपनी सपोर्ट के लिए कहा हो कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, और आप जो है वो अब वो फाइनेंशियल आइडिया को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई ना कोई बात हो। सो नया सिलसिला बिल्कुल शुरू हो रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है। लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, कहीं पर भी हो सकता है, चूँकि जनरल रीडिंग है, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरह से हिट करेगी, लेकिन ये कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं अब वो ख़त्म होके और कुछ ना कुछ नया स्टार्टअप होने का चांस जो है वो नज़र आ रहा है। आप अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, कि आपका फोकस जो है वो बना रहे। और बहुत सारी इर्द गिर्द की चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका काम देख के या आपके आइडिया में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं और वो आपको बड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहा है उससे, तो आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सैटरडे वाले दिन। और फिर संडे वाले दिन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये यकीनन नई बिगिनिंग्स जो हैं, जैसे आप फ़र्स्ट लेयर रख कर बनाते हो या फ़र्स्ट फाउंडेशन जो है वो खड़ी करते हो, या कोई पहला कदम जो आप उठाते हो, मसलन लेट्स से कि कोई शॉप देखनी है, कोई अगर ऑफ़िस बनाना है उसके लिए जगह देखनी है, या कहीं पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट होना है तो वो स्टार्ट होने का क्या की इंडिकेशन जो है वो एस ऑफ पेंटिकल से हो सकती है कि हो। अच्छा, ये मैं ज़रूर कहूँगी टॉरस लोगों को कि स्ट्रगल है इसमें इनिशियली, लेकिन कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। सो आई फ़ील कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से, इस काम को, इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइन है मेरे पास वर्गो का। लेट्स सी के वर्गो लोगों को इस वीक में क्या मामलात हैं।
23 सितंबर से ये हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे वाले दिन स्टार का कार्ड है यहाँ पे, और स्टार का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप इस टाइम पे जिस माइंडसेट में हैं या लाइफ में जिस जगह पे मौजूद हैं, जो भी आपने अपने लिए एक पैटर्न या वे ऑफ लाइफ डिसाइड किया है, दैट इज़ फ़ाइन, उसी के ऊपर रहें। अगर माइंड में ये ख़्याल आता है कि नहीं ये पता नहीं सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं, ये कार्ड की मौजूदगी में ये बता रही है कि वट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी डायरेक्शन है आपकी, जितनी भी उसमें हिंड्रेंस आ रही है उससे परेशान ना हो। आपकी डायरेक्शन, आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक और कार्ड ऐसा जो कि इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ इशारा करता है। स्टार के कार्ड के साथ ये रिलेशनशिप के हवाले से भी बात हो सकती है कि रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए जितने भी आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं वो ठीक है, वो बिल्कुल फ्रूटफुल होंगी। और एक ऐसा टाइम पीरियड भी मेंशन हो सकता है इन कार्ड्स के साथ जो कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, सेटिस्फैक्शन लेकर आ रहा है। सो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जितनी भी कन्फ्यूजन है या जितना भी वॉइड है दो लोगों के दरमियान में, होपफुली कि वो ख़त्म हो जाएगा। और ये चीज़ जो है जो कि नो कम्युनिकेशन की तरफ इशारा करती है, ये ख़त्म हो जाएगी। जो बात अपने दिल में अगर आपके कोई है, गिले हैं, शिकवे हैं, बेहतर ये है कि वो कर लिए जाएं रादर दैन कि आप उनको होल्ड करके बैठें। और फिर उसके बाद पेज ऑफ सोर्ड्स है, ये भी कम्युनिकेशन की तरफ इशारा है। जो भी लाइफ में हो रहा है उसकी पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करें, खामखा में किसी की स्पाइंग मत करें। इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके कोई बात बनाने की खामखा की कोशिश मत करें। ये 2 कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि मेंटली आप जो है ना वो नेगेटिव हो जाते हैं, इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। ये भी हो सकता है कि ये एक बिल्कुल एक अलहदा बात हो, और पेज ऑफ सोर्ड्स जो है ये काम के हवाले से, कोई रिसर्च वर्क के हवाले से कोई ना कोई बात हो जो कि आपको यहाँ पे पता चल रही है। सो थिंग्स आर लुकिंग बेटर विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही हैं चीज़ें और ग्रोथ का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये वो नई बिगिनिंग्स हैं जो कि शायद आपको करनी है और आप करना चाह रहे हैं, और अब आप खुल के अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये एस ऑफ कप्स जो है ये रिप्रेजेंटेशन है कि आप किसी पर्सन को अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी साइड ऑफ स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो आप बताना चाह रहे हैं। नाउ यू रियली वांट टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, या एक नया साइड जो है रिलेशनशिप में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। मसलन अगर पहले सिर्फ एक कनेक्शन है तो अब आप उसको कमिटमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, या आप रिलेशनशिप में कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं। तो एस ऑफ कप्स फूल जो है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इस लिहाज से कि सिंसेरिटी है, आउट ऑफ सिंसेरिटी, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर आप जो है वो किसी के साथ चलने को तैयार नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, और 3rd अर्थ साइन है मेरे पास, कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि 23 सितंबर से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उस दौरान क्या सूरत हाल रहेगी वर्गो लोगों के लिए। अच्छा जी, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऑलरेडी कम्युनिकेशन जो है ना वो रुकी हुई है और बातचीत नहीं हो रही है, और ये एक इंटेंशनल डिसीजन है कि हमें नहीं बात करनी या मुझे नहीं बात करनी। और मंडे का दिन जो है इस बात का चांस हो सकता है कि दूसरा पर्सन आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मैसेज सीन जोन कर दिया है या खोल के ही नहीं देखा है, ठीक है। और एक आपने ब्लॉक जो है वो खड़ा किया हुआ है इमोशनल किस्म का।
अच्छा जी, ये सूरत हाल ठीक होती हुई नज़र आ रही है ट्यूसडे वाले दिन विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ डिसाइड करना है और आप मंडे के दिन जो है वो कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, यू आर कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, जो भी आपको डिसाइड करना है, और आप वो जब फ़ैसला कर लेते हैं तो तब आप जो है वो अपने आप को एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में फ़ील करेंगे विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। हैंगमैन का कार्ड हमें यहाँ पे फिर पहली वाली सिचुएशन की तरफ इशारा हो रहा है। नाउ यू आर ऐसे है जैसे आपने समझ ली है बात, आपको पता चल गया है, ठीक है, स्टिल यू आर रिलक्टेंट टू टेक अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन, और उसकी वजह जो है वो इंटरनल फियर हो सकता है, अनसर्टनिटी का फैक्टर हो सकता है, दूसरे पर्सन की तरफ से भी कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि आपको मजबूर कर रही है कि अच्छा नहीं, अभी थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, फ़र्दर देख लेना चाहिए, इस तरह की कोई बात जो है वो नज़र आ रही है। बेहतर ये होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो बेहतर ये होगा कि आप किसी से मशवरा करें। ये कोई आपका ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, एज में बड़े हों, एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा बड़े हों, कोई वाइज़ किस्म का पर्सन, ठीक है, जो कि आपको स्टोरी की या बात की दोनों साइड्स जो है वो दिखा के एक सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प कर सके। तो थर्सडे का दिन इस लिहाज से अच्छा होगा अगर आपको किसी से मशवरा करना है। अच्छा, अब मशवरा तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके ऊपर एक्शन बहरहाल हमें खुद ही लेना होता है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन अभी भी आप जो है वो कैसे करना है, क्या पहला कदम उठाना है, इस चीज़ के अंदर मौजूद है। 2 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक्सेप्ट दैट कि यहाँ आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं लग रही थी, यहाँ कुछ समझ आना शुरू हुई है। अब आपको लाइन ऑफ एक्शन अपने लिए डिसाइड करनी है और आप किस तरह से मैनेजमेंट होगी। एक से ज़्यादा बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना है, तो किस तरह से मैनेजमेंट होगी, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे रहेगा। अनदर 2 इज़ हेयर, हो सकता है कि आप लोग इस टाइम पे 222 का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा देख रहे हों। तो जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, मैनेजमेंट कैसे होगी, देन यू विल बी रेडी टू टेक दैट स्टेप जो कि फ़ाइनल डिसीजन की तरफ हमें लेके जाता है। और उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप सक्सेसफुली इस सारे मरहले से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये एक काफ़ी ज़्यादा लाइफ ऑल्टरिंग किस्म की सिचुएशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जब आप डिसाइड कर लिया है तो आप किसी को आने को कह रहे हैं, ठीक है, यू आर अलाउइंग समवन टू कम इनटू योर लाइफ। वो किसी भी तरह से हो सकता है। वैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शादी और शादी के हवाले से इसके जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।